तो गाइस पैकिंग हो गई है शुरू। आपको पता चलेगा कौन कहाँ जा रहा है। ये देखिए 4 5 6 बैग हो गए हैं। और आज तबीयत है खराब, फीवर है, नज़ला खांसी होने वाली है, अभी हुई नहीं है। और मैंने रात से चुन्नी बांध रखी अपने कानों पे ताकि नज़ले हवा अंदर न जाए और नज़ला जोर न करें, क्योंकि बाहर जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं नज़ले में और उसमें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा तो होगा ही, चाहे कितना भी प्रोटेक्शन कर लो। दवाई मैंने मंगा ली है अपनी, साथ में ले जाऊंगी कि ज़्यादा दिक्कत ना हो बाहर जाके, क्योंकि दवाई तो मिल जाती है लेकिन मेडिकल स्टोर वगैरह ढूंढना मुश्किल है। तो बेटे ने ला के दे दी है और पैकिंग हो गई है शुरू। बेटी की भी छुट्टी ख़त्म हो गई है, तो देखते हैं हम कैसे कैसे करते हैं। अब मैं नहाने जा रही हूँ। सुबह उठ गई थी 5:30 बजे, सुबह के काम सारे निपटा दिए हैं और अब नहा लेती हूँ, इससे पहले कि नज़ला ज़्यादा हो। नहाऊंगी और ये सोफे के कवर नए वाले हैं, इन्हें धोऊंगी हाथ से ही। ये इन्हें हाथ से धोऊंगी क्योंकि मशीन से ख़राब हो जाते। तो कल मैंने धुलवाए नहीं थे, बेटी ने सारे कपड़े धोए थे अपने, और वैसे भी जो पड़े हुए थे, हम हरिद्वार से आए थे नहाए हुए, तो मशीन लगा के सब धो दिए थे कल। तो ये मैंने रख लिए थे कि मैंने हाथ से धोऊंगी। तो जाती हूँ नहाने और फिर आपसे मिलती हूँ। जैसे भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, आपको पूरी डिटेल और वो देती रहूँगी, व्लॉग डालती रहूँगी, थोड़ी बहुत शॉर्ट्स या व्लॉग जो भी बनेगा डालती रहूँगी। तो गैस ये बना दिए कल मैंने गोवर्धन के उपले। अब की बार 10 उपले बने हैं, वरना 5 या 6 बनते हैं, क्योंकि अब का ज़्यादा बड़ा गोवर्धन था ना। ये बना दिए। तो गैस ये धोए थे मैंने हाथ से कपड़े, मैंने ऊपर सुखाने आ गई थी और धूप इतनी तेज हो रही है कि बस पूछो मत, क्योंकि ये मशीन में फिर खराब हो जाते हैं। वैसे त्योहार पे बिछाने वाले कपड़े हैं, तो मैंने हाथ से ही धो दिए थे। और आपको मेरी तबीयत का पता चल रहा होगा मेरी आवाज से, बस ना तो नज़ला पूरी तरह से हो रहा है और ना ठीक हो रहा है। तो बेडशीट वगैरह मैंने उल्टी करके सुखा दी है सब, क्योंकि धूप बहुत तेज है और नज़ला बस ऐसे ही हो रहा है अंदर ही अंदर, ना तो बाहर बह रहा है ना कुछ हो रहा है। और सर में भारीपन है, गले में भी। बेटे ने दे दी थी वैसे मेडिसिन, एक ही दवाई ली है बस मैंने, और ज्यादा नहीं ली। ये मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। तो गाइस अब चल रही हूँ नीचे, पूजा करूंगी। कपड़े धो दिए हैं, थोड़े से ही कपड़े थे, हाथ से धो दिए हैं, नए बेडशीट सोफे कवर वगैरह। तो बेटा यहाँ झालर उतार रहा था, मैं उसे ही देख रही थी। मैंने कहा था मैं उतरवा दूं, बोला नहीं मैं उतार लूंगा, आप जाओ। तो गाइस पूजा भी हो गई है, अब चलती हूँ नीचे। इतना काम बढ़ गया, आई पूजा करने और कपड़े सुखाने, और गमले सारे सूखे पड़े थे। हो गए 5-6 दिन जब दिया था पानी, अब सारे गमलों में पानी दिया है। कम से कम 20 कैन दी होंगी, मेरा 1 घंटा लग गया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ अम्मा को नाश्ता वगैरह बनाऊंगी कुछ। हम तो वो या फ्रेश लेंगे, वो लेंगे अपना प्रोटीन। दोबारा से डाइट्स पे अब कंट्रोल करना बहुत तेज। अब त्योहार चले गए हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली होना है डाइट के लिए। वजन 1 किलो फिर बढ़ गया इस त्योहार में ही। तो चलती हूँ नीचे। बस फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने अपना प्रोटीन वगैरह पी के नाश्ता करके, और फिर मैं लग गई थी प्रसाद बनाने। प्रसाद में बना रही हूँ बेसन के लड्डू, देसी घी के, अपने घर का ही घी है ये मेरा बनाया हुआ, जो मैंने मलाई से बनाती हूँ उसी के लड्डू बना रही हूँ। और इसमें डालूंगी बेसन, बस अंदाजे से ही बना रही हूँ, ऐसा कोई माप वगैरह नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रसाद फिर अच्छा सा नहीं मिलता, पता नहीं कब कब का रखे रखते हैं, महक रहती है उसमें, बच्चे खाते नहीं है। फिर लाओ से फिर यहाँ गाय वगैरह का डालो तो अच्छा नहीं लगता इस तरह से। तो मैंने इसमें अंदाजे से डाल दिया है घी और बेसन, और इसे हल्का गोल्डन होने तक भून लूंगी। घी मुझे ज्यादा लग रहा था, फिर मैंने 2 चम्मच बेसन और घेर दिया।
ये देखिए जब बेसन थोड़ा सा भुनने लगता है तो ये घी छोड़ देता है और इस तरह से पतला हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा गोल्डन कलर तक भून लूंगी और हल्का सा भुनने के बाद ये डाल दिया मैंने ड्राई फ्रूट। सनफ्लावर के बीज हैं और काजू हैं, बादाम है और किशमिश डालूंगी बाद में गैस बंद करने के बाद। अब मैंने गैस बंद कर दिया और डाल दिए किशमिश। लेकिन गैस बंद करने के बाद भी घी और ये बेसन बहुत ही गर्म था तो किशमिश मेरी लाल सी हो गई थी उसके बाद भी। वैसे तो मैंने बाद में डाली थी लेकिन फिर भी लाल हो गई थी। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी रूम में। देखो किस तरह से फूल गई है किशमिश और इतना ही ठंडा हुआ इतने तो वो लाल हो गई थी। फिर मैं आ गई थी यहाँ आलू पपीते की सब्जी बनाने। बेटी ने काट दी थी सब्जी इतने तो मैंने कहा इसे भी बनाई देती हूँ साथ के साथ। अभी खाने में तो टाइम है लेकिन सब्जी बना के रख दूंगी और आटा लगा के रख दूंगी, जब कोई खाएगा जब भी बना दूंगी। बच्चों ने भी अपना नाश्ता वगैरह बना लिया था, अजवान के पराठे बना लिए थे उसमें अचार का मसाला मिला के और वही अम्मा को दे दिए थे और उन्होंने भी खा लिए थे। क्यों मेरी बेटी तो बड़ी वाली तो डाइट पे है तो हम तो अपना प्रोटीन मिल्क ले रहे हैं और उन्होंने तीनों ने खा कर लिया था नाश्ता पराठे का, अम्मा को भी दे दिया था, उन दोनों ने भी कर लिया था। आलू पपीते की सब्जी वैसे मैंने कई बार शेयर कर दिया आपसे, फिर मैंने कहा चलो आज और एक बार कर देती हूँ। कुकर में ही बनाती हूँ मैं हर बार आलू पपीते की सब्जी। कढ़ाई में बहुत देर लग जाती है, कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है, अच्छी भी लगती है। ये मसाला मेरा अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें डाल दूंगी आलू पपीते कटे हुए और हल्का सा डाल दूंगी पानी। तो गाइस ये उबालनी है स्वीट पोटैटो शकरकंदी। कई रोज हो गए जब ली थी मैं सब्जी वाले से, आज उबाली है। और ये बना रही हूँ प्रसाद। बस प्रसाद में बना रही हूँ बेसन के लड्डू। पता नहीं वहाँ कैसा कैसा प्रसाद देते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता ना, बच्चे खाते हैं तो मैं यहीं से ही बना के ले जाती हूँ। ये बूरा और ये बेसन ठंडा हो गया। तो इसमें मुझे मीठा कम लग रहा था तो मैंने 2 चम्मच पूरा और डलवा ली थी बेटी से। और अभी भी इसमें घी ज्यादा ही हो गया। बारीक बेसन जो है वो बारीक वाला, थोड़ा मोटा होता ना तो टेस्टी लगते लड्डू। मोटा वाला बेसन जो होता है उसके अच्छे लगते हैं। अभी बेसन थोड़ा गर्म है ना तो पिघले पिघले बन रहे हैं लड्डू। तो गाइस ये बन गया प्रसाद। इसमें लड्डू गोपाल का निकाल दूंगी इसमें से। घी कुछ ज्यादा हो गया और बेसन गिर जाता है इसमें। गाइस सुबह से तैयारी करते करते 2:30 बज गया है। चल दिए एक और टूर पे। ये रख लिया सामान। करते भी इतना सामान हो गया और सुबह से लगे हुए हैं ये काम वो काम और 2:30 बज गया। ऐसे वापस भी आना है हमें छोड़ के। तो गाइस आज तो बस व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बना, सुबह से काम निपटाने के चक्कर में और तबीयत खराब हो रही है अलग। ये वाला सूट पहना है मैंने जो फ्लिपकार्ट से मंगाया था, सिल के आ गया है।
पता नहीं कैसा लग रहा सूट, देखिए आरा सारा। हल्का है, गर्मियों के ठीक, गर्मियों में ठीक रहेगा। तो गाइस चल दिए हैं, बेटा हवा चेक करवा रहा है अभी। सुबह देखा, जब भी सामान रखा देखा तो हवा नहीं थी टायर में, फिर स्टेपनी बदली, उसमें पंचर करवा लगवा के ले गया। अब हवा चेक करवा रहा है। उस दिन हरिद्वार गए थे ना, उस दिन ही हो गई इसमें गड़बड़, रात में जब आ रहे थे उधर से। वो तो अच्छा हुआ एक दुकान खुली हुई मिल गई थी, 10 साढ़े 10 बज रहे थे, फिर वहां ठीक करवाई 50 रुपए में। बस गाइस मैं तो बैठते ही सो गई थी, मुझे पता नहीं बेटी ने कब ये क्लिप बनाई कब नहीं, तो मेरी क्लिप बना लिया, मैं सोई हुई हूँ देखो पीछे। और ये आ गया टोल। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ, आपको देखो बदला बदला सा लग रहा होगा रूम। अपने बाल ठीक करो पहले। सफर में आई ना गाइस, तो ऐसे ही हो रहे हैं बाल वगैरह सब। मैं सो गई थी, पीछे बैठ गई थी मैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी थी खराब, और मैं दवाई लेके और बैठी तो मुझे नींद आ गई। और मेरी अभी आँख खुली है, जो क्लिप बेटी ने शूट करी होगी थोड़ी बहुत रास्ते की। तो ये देखिए, ये देखिए मेरी बेटी ने कैसा रूम सजा रखा है अपना। ये देखिए, बच्चों को पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, छोटा सा रूम, इसमें सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं थोड़ी देर आराम